वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल अकेडमी 07 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर अर्थात 23-25 की फाइनल परीक्षा का प्रोग्राम आ चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षा की प्रोग्राम आ चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको परीक्षा का जो प्रोग्राम है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम फॉर द बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन सेशन 2023-25 एग्जामिनेशन सेंटर आपको अभी दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का रूटीन है। यह परीक्षा आपको 21 अप्रैल से शुरू होगी। यह सेकेंड ईयर के पेपर हैं। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो गेस्ट क्वेश्चन दे चुका हूँ आपको बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सभी विषयों का, वह आपको प्राप्त होगा तथा परीक्षा के समय और भी महत्वपूर्ण बातों पर आपको जानकारी दी जाएगी कि अच्छे अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह सूचना आपको मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जा चुका है, फिर कुछ नए टिप्स, अच्छे टिप्स, नंबर उठाने वाले टिप्स आपको परीक्षा के समय दिए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए कि पहला जो पेपर आपका शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से शुरू होगा। समय है 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। सेकंड सिटिंग में परीक्षा होगी। फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट ईयर का पेपर है, सेकंड सिटिंग में सेकंड ईयर का पेपर है। तो आप देख रहे हैं सेकंड ईयर का है। 21 तारीख के बाद 22 तारीख को आपका पेपर हो रहा है। 22 तारीख को पेपर है, वह है कि कोर्स 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम है। उसके बाद 23 को छुट्टी है, 23 को पेपर आपका नहीं है। 24 तारीख को पेपर दिया गया है कोर्स 9 असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिया गया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद 2 मई को पेपर हो जाता है, बीच में 5-6 दिन की छुट्टी है। उसके बाद जो है कि 2 मई को आपका पेपर है कोर्स 10 है कि क्रिएटिंग फॉर लर्निंग। यहाँ पर कोर्स 10 का नाम जो है कि कुछ यहाँ पर बदल दिया गया है, आपको क्रिएटिंग फॉर लर्निंग दिया गया है। यह जो है कि आपका क्रिएटिंग फॉर लर्निंग, यह पेपर का नाम लग रहा है गलत, यहाँ पर आपका हो गया है, जो कि यह पेपर का C10 दिया गया है, लेकिन क्रिएटिंग फॉर लर्निंग यहाँ दिया गया है। यह पेपर का नाम शायद बदल गया है, जिसकी वजह से यह नाम दिया गया है। यह नाम इसका नहीं है। इसका नाम जो आप देख रहे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, C10 का नाम यहाँ दिया है क्रिएटिंग फॉर लर्निंग। यह पेपर थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा। उस समय मुझे लग रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, और यहाँ दिया गया क्रिएटिंग फॉर लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 11 जो है 3 मई को है, निर्धारित किया गया। 11 पेपर ऑप्शनल पेपर है, सभी स्टूडेंट्स अपना अलग अलग रखे हैं। उसके बाद है कि 7 मई को EPC4 अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रखा गया, 7 मई को यहाँ रखा गया है। और 8 मई को स्कूल इंटर्नशिप रखा गया। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 7 और 8 मई को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, इस पर ध्यान देने की बात है। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आप यदि हैं तो आपको पता होना चाहिए। EPC4 का पेपर, जैसे कि EPC 1, 2, 3 का पेपर आपके महाविद्यालय में खुद ही हुआ था, उसी प्रकार से EPC4 का पेपर भी आपके महाविद्यालय में ही होगा। उसके बाद 8 मई को इस बार जो एक ही दिन का स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अन्य बार जो है कि 2 दिन का रखा जाता था, और इस बार जो है कि एक ही दिन का रखा गया है। इसमें एक्सटर्नल आते हैं और आपको तैयारी अच्छे से करनी होती है। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कैसे आप स्कूल इंटर्नशिप संबंधित फाइल तैयार करेंगे, ये सभी जातों की जानकारी आपको दी गई है। 14 तरह के फाइल इसमें तैयार होते हैं। हमारे चैनल पर सभी फाइल कैसे तैयार होंगे इसको बताया गया है। चैनल को आप क्लिक करके जा करके देख सकते हैं स्कूल इंटर्नशिप की फाइल कैसे तैयार होनी है। इसके लिए एक्सटर्नल आते हैं। यह 250 नंबर का पेपर होता है, जो स्कूल इंटर्नशिप है 8/5/2025 को जो आयोजित होने की परीक्षा, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे और भी कुछ बताई जाएगी परीक्षा से पहले, कैसे आप स्कूल इंटर्नशिप की परीक्षा अपने महाविद्यालय में जो आयोजित होगी, एक्सटर्नल कैसे परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे, इन सभी बातों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट है कि नो एग्जामिनेशन विल बी अरेंज्ड इन केस ऑफ द वॉकआउट, स्टे आउट, कलेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशंस, cancellations of the examination due to the mass scale usage of the unfair means। मतलब किसी भी परिस्थिति में इन सभी कारण से यदि परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया जाता है तो कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। आपकी सारी परीक्षाएं जैसे चल रही है उसी हिसाब से चलेंगी, आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है, चेंज ऑफ द सेंटर इज नॉट अलाउड इन एनी केस। किसी परिस्थिति में आपका जो सेंटर दे दिया गया है, निर्धारित कर दी गई है आपके एडमिट कार्ड में, वह बदलेगा नहीं, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नो एग्जामिनेशन विल अरेंज हो गया और नो सेंटर विल चेंज। चलिए
और फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि सारी सूचनाएं आपके जहाँ जहाँ भी आपके कॉलेज हैं तथा विभाग के जो हेड हैं उन सबों को दे दिया गया है। आपकी यह जो परीक्षा रूटीन है कल हो सकता है आपके अन्य माध्यमों से भी जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जो आज हमने आपको बताया, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे कि परीक्षा संबंधित अन्य तैयारी जो है आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। उम्मीद है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी आपकी तैयारी संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद।